कोरबा विकासखंड के ग्राम पंचायत कोरकोमा में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजनीति का अखाड़ा बन गया है। अस्पताल में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मियों की मनमानी के कारण ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। अस्पताल चौतरफा समस्याओं से घिरा हुआ है, लेकिन उनका समाधान करने के बजाय स्वास्थ्य कर्मी केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं। अस्पताल की बदहाली पर देखिए एक खास रिपोर्ट। जिन उद्देश्यों के तहत ग्राम पंचायत कोरकोमा में स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति आज तक नहीं हो सकी है। अस्पताल में पदस्थ कर्मचारियों में मतभेद होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से लचर हो गई है, जिसके समाधान को लेकर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोरकोमा में मरच्योरी नहीं है, जिसके कारण चिकित्सक को पर्दा डालकर पीएम की औपचारिकता पूर्ण करनी पड़ती है। स्वास्थ्य केंद्र में ना तो स्वीपर है, ना ही ड्रेसर और ना ही फार्मासिस्ट, जिसके कारण अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में पसरी अव्यवस्थाओं की जानकारी अधिकारियों को है, लेकिन वे भी व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मरच्योरी नहीं है और प्रशासनिक दबाव के कारण मुझे बिना मरच्योरी के कैंपस के अंदर एक पर्दा डाल करके यहाँ पर मेरे द्वारा पोस्टमार्टम संपन्न किया जा रहा है। अभी तक मेरे द्वारा कुल 33-34 पोस्टमार्टम हो चुका है। अब इसी प्रकार एमएलसी जो है माह में कुल 22-24 करीब प्रकरण एमएलसी के हो रहे हैं पर मंथ। यहाँ पर जो है जैसे कि मैं बताया, फार्मासिस्ट नहीं है, ड्रेसर नहीं है, स्वीपर नहीं है और जो कार्यालयीन स्टाफ हैं जो कि सहायक ग्रेड 3 है और पीएडीए जिनको बोलते हैं, तो पीएडीए जो है कोरबा में काफ़ी लंबे समय से 3-4 साल से ऊपर हो गया अटैच है वहाँ। तो कार्यालयीन कार्यों में भी उसके निपटाने में हमको काफ़ी दिक्कत हो रहा है। पीएम जैसी जटिल प्रक्रिया एक व्यवस्थित कमरे में होती है, लेकिन यहाँ परिसर के भीतर केवल पर्दा डालकर 30 से 34 की संख्या में पोस्टमार्टम हो चुके हैं, जबकि हर माह 20 से अधिक एमएलसी के केस आते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना ज्यादा कठिन नहीं है कि स्वास्थ्य कर्मियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। गांव के ग्रामीण बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ 20 बिस्तरों का अलग से वार्ड भी बना है, लेकिन वह भी 2 नर्सों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे अस्पताल में सुविधा ना के बराबर है। ग्रामीण बताते हैं कि पूर्व में यहाँ ग्रामीण स्वास्थ्य सहायक के रूप में भावना राठिया नामक एक महिला थी, जिसके द्वारा भी काफी मनमानी की जाती थी, जिसके कारण अस्पताल ना होकर एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है, जिसमें केवल ग्रामीण पेश रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य अमला जब अभी डॉक्टर एमएल भारिया की यहाँ फिर से पदस्थापना हुई, उससे पहले यहाँ एक ग्रामीण स्वास्थ्य सहायक भावना राठिया करके थी और भावना राठिया को ही लोग बाग डॉक्टर समझ बैठे थे और इस वजह से उनको ज़्यादा डॉक्टर बोलने लगे और मेरे को लगता है अप्रत्यक्ष रूप से उनको बड़े उच्च अधिकारी जैसे बीएमओ और सीएमओ दोनों का सहयोग है और इसलिए चार्ज की खींचातानी, अपनी अपनी ड्यूटी की खींचातानी, कुल मिला के आपस की उनकी राजनीति इतनी है कि उससे पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। अब स्वास्थ्य अमला बोलता है, डॉक्टर एमएल भारिया को छोड़ के बाकी अमला बोलता है, नर्सेज बोलती हैं कि हमको यहाँ पे पोस्टमार्टम खुले में करते हैं, इससे हमको बहुत परेशानी होती है, डर लगता है, यहाँ पे बदबू आता है। तो मेरा कहना तो ये है कि भाई उनने जब स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवा देने के लिए सेवा पुस्तिका पे सिग्नेचर करके ज्वाइनिंग की, उस समय इन बातों को भी तो सोचना चाहिए था। वैसे ही यहाँ डिलीवरी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। तत्कालीन डॉक्टर बंसीलाल महतो जी के द्वारा यहाँ 20 सीट का डिलीवरी रूम तो बनाया गया, लेकिन उसको वहाँ की 2 नर्सें अवैध रूप से उसको रेसिडेंसी का उपयोग कर रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ पे बेड मिलता नहीं और बेड मिलता नहीं, डॉक्टर को बोलें तो बोलते हैं कि भाई नर्सों को कौन निकाले जबरन। और नर्स ऐसी हैं कि उनको, मेरे को तो ऐसी सुनाई पड़ा है कि बीएमओ साहब भी लिख के दे दिए हैं, सीएमओ साहब भी लिख के दे दिए हैं कि उस कमरे को खाली कर दिया जाए करके, लेकिन अभी तक एक कमरा खाली नहीं हुआ है। पीएचसी कोरकोमा राहुल दत्ता के कारण
सबसे अधिक विवादों में रहता है। यह ना तो किसी का कहा मानता है और ना ही अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करता है। इसका अस्पताल में आने का समय भी निर्धारित नहीं है। मनमौजी आचरण के कारण अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। हमने जब इनसे इनका पक्ष जानना चाहा तो कैमरे के सामने आने से बचते रहे। हालांकि छिपे कैमरे में यह खुद को सफाई देते जरूर नजर आए। मैं अकेला यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे नहीं आता हूँ, ठीक है। बहुत जन आते हैं जो 11 बजे आते हैं। अभी जो राठी आया है वो तो मेरे बाद आया है। हमारा भी ब्लॉक का काम रहता है, हमको ब्लॉक में जाना रहता है, इधर जाना रहता है, ये काम रहता है। तो वही चीज पूछ रहा हूं, मान लीजिए अस्पताल में पसरी अव्यवस्थाओं को लेकर हमने छिपे कैमरे के माध्यम से जब बाबू से जवाब तलब किया तब आवेश में आकर उसने अपने ही उच्चाधिकारियों को मां की गाली दे डाली। इंडिविजुअली अगर टारगेट मैं तो इससे भी बात करूँ, क्योंकि ना एक तो वार्ड आया को भी रिलीव नहीं किया है। अभी मैं प्रूफ करवाऊँ, मुझे तकलीफ है। हम वार्ड आया का एक तरफा भाई विभाग का है, विभाग का काम है। हमारे यहाँ के रमेश जाओ ना पूछो रजिया मार का MPW का, उसको आज तक रिलीव नहीं किया है। प्रमोशन हुआ अभी तक रिलीव नहीं किया है। पूछो इससे क्यों रिलीव नहीं किया। PHC कोरकोमा शुरू से ही विवादों में घिरा हुआ है। पिछले साल बड़ी मात्रा में दवा कचरे के ढेर में फेंकने के कारण यह सुर्खियों में आया था और अब मनमानी और असुविधाओं को लेकर जिससे ग्रामीणों को उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। प्रशासन को इस दिशा में कड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि अस्पताल में पसरी राजनीति दूर हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।